Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. 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 Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah ओशो बैठे शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान शिव विधि नंबर 4 में कहते हैं कि जब श्वास ठहरे, जब बाहर गई हुई या भीतर गई है और ठहरी हुई है, ठहर गई है, और उसी स्थिति में अगर आप जगे हुए हैं तो आपको जागतिक विराम मिल सकता है, एक शून्यता, एक परम आनंद घटित हो सकता है। और ये प्रायः हम लोग अपने जीवन में देखते ही हैं, बस चूक जाते हैं। वो घटना कभी न कभी घटती है,
लेकिन उस अवसर का हम लोग अगर थोड़े से सजग रहें, और ये चाहता है हर व्यक्ति, बच्चों को देखिए ना, क्यों बच्चे बहुत जोर से कितना भी करिए कि कहो कि बच्चा मोटरसाइकिल धीरे चलाओ, लेकिन बच्चा जो है मोटरसाइकिल पूरा, कहने का मतलब वो भी रिस्क लेना चाहता है। वो भी चाहता है कि वो सिचुएशन आए जब आप बिल्कुल थोड़ी देर के लिए विचार, सब कुछ, श्वास भी ठहर जाए, विचार भी ठहर जाए। इसीलिए वो तेज मोटर, यानी रिस्क लेना चाहता है, वो चुनौती चाहता है, उस चुनौती में श्वास ठहर जाती है। आप देखिए ना, कभी कभी आपको ऐसी घटना घट जाए, और क्यों, देखिए सड़क पर अगर कोई बहुत बड़ी ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाए, आप दूर हैं और स्थिति ऐसी हो कि दोनों तरफ से चाकू निकल गई, गोली बंदूक निकल गई, कितना मन करता है देखने को, मतलब सब चीज छोड़ छाड़ करके आप देखने, क्योंकि जैसे ही वो घटना घट रही है आप भी ठहर गए, श्वास, अरे अब कुछ घटित होने वाला है, कुछ आने वाला है, और उस समय श्वास ठहर गई, विचार ठहर गए, उस समय बस एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ करके उस स्थिति में आप निर्विचारता में हैं, एक सब कुछ विचार भी खो गए और एक शून्यता घटित हो रही है, और उस शून्यता में आपको एक आनंद मिलता है। और ये घटना आपके जीवन में भी कभी कभी चुनौती घटे, चुनौती आए, और केवल ये चुनौती ही नहीं, भय की स्थिति में भी आता है ये, और अचानक कोई कोई सडन ऐसा हो कि जिसे आपने सोचा नहीं हो, वैसी घटना घट जाए, तो आपको ये बस वो घटती है भीतर, बस उस समय आंख बंद करके उस एक शून्यता का अनुभव कर लेना है। और ये मौके कई बार आते हैं ऐसे, अचानक कोई मित्र आ गया जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, ज्यादा नहीं, चाहे थोड़ी देर के लिए बात को थोड़ी देर बंद कर ले, आंख बंद कर ले, और मजा आ गया, जिंदगी का बहुत आनंद आ रहा है, आंख बंद करके उस शून्यता को थोड़ी देर फील करें, फिर चाहे बात करें। इस फीलिंग को, इस अनुभव को जाने न दें जब भी आए। और शिव तो इसका खूब प्रयोग किए हैं, जैन फकीर। पार्वती जी शिव से ब्याह के लिए कभी उनके पिता राजी नहीं थे, और जब राजी भी हुए, स्थिति ऐसी हुई, बारात लेके पहुंचे शिव जी, तो बड़ी विचित्र बात और मजे की बात कि वो सिचुएशन पैदा करने के लिए सभी जो देवता होता थे वो भी उस सिचुएशन को पैदा करने के लिए, कि एक बार ये सिचुएशन कौन जग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ये शिव प्रथम हिप्पी थे, वो उनका जो देखिए ना कैसे सब उनके साथ जो भी लोग थे, सबका पहनावा, खान पान, रहना सब अजीब किस्म का था। वो इस तरह की सिचुएशन लोगों को आर्ट पैदा करते कि एक विचित्रता का अनुभव हो जाए। और उसमें विष्णु भी, सब लोग साथ दिए कि भैया शंकर के साथ कोई नहीं जाएगा बारात में, शंकर अकेले ही अपनी बारात को लेके चलते हैं, और पार्वती के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो कोई किसी की तोंद नंबी है, कोई पिए हुए, कोई गांजा भांग, और सब तरह के अलमस्त लोग हैं, मानो एलएसडी मारिजुआना सब एक साथ ही उस समय पैदा हो गई है। लेकिन शिव के जो लोग थे वो दूसरी एलएसडी मारिजुआना पी रहे थे, वो सोमरस, जो कि एक खुमारी वाला, जिसे नानक कहते हैं खुमारी अलमस्त लोग थे, और वो सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। जब उनके गांव में पहुंचे तो सब लोग भाग खड़े हुए कि ये कहां से आ गई सब वैसी बारात, सब कोई कैसे कुछ लपेटे हुए, जो गले में सर्प की माला लपेटे हुए हैं, कोई भभूत लपेटे हुए, कोई ढंग का वस्त्र भी नहीं। और ऐसी सिचुएशन में जो लोग जाग सके, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जाग सके सिचुएशन में,
वो जग भी गए होंगे। तो शिव भी इसकी कोशिश करते थे, जैन फकीर भी खूब खूब कोशिश किए इसका कि वो सिचुएशन अचानक पैदा की जाए, ताकि आपका तादात्म्य मन को देखो, वो तादात्म्य को एक ढर्रे में चलने की आदत है मन को, और इस तादात्म्य को अचानक अगर टूट रहा हो उसी समय अगर आप जाग जाओ तो वो शून्यता सहज ही घटित हो रही है। लेकिन उस शून्यता से हम केवल जागरण की वजह से वंचित रह जाते हैं। दृष्टि हमारी, चेतना सदैव बहिर्गामी है और वो बाहर ही वो तलाशती रहती है, वो चूक जाते हैं। और जब भी ये अवसर आए तो एक क्षण के लिए अपने भीतर डुबकी मार लो। और इसी बात को इसमें शिव कह रहे हैं कि जब ये घटना घटे तब अपने भीतर, ऐसे तो ये घटना कभी भी घट सकती है, लेकिन योगियों ने इसका खूब प्रयोग किया है, वाइस वर्षा भी किया है कि श्वास को, दूसरी बात भी हो सकती है, घट सकती है कि जैसे कह रहे हैं कि ऐसी घटना घट रही है और श्वास ठहरी हुई, आप भीतर डुबकी मार लो। योगियों ने कहा कि श्वास को ठहरा दो, बाहर या भीतर, और तब ये भी निर्विचारता घट सकती है। दोनों तरफ से पकड़ा जा सकता है। अला प्रथम वाला सरल है, जो सहज है, आइडेंटिटी प्रथम की। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताऊं कि कैसे जब मैं सन्यास नहीं लिया था, ओशो के प्रेम में था, और जब ओशो की पुस्तक पहली मिली थी, मैं कौन हूं, नए संकेत और सिंहनाद, वो 3 का संकलन था प्रवचन का, और उसमें मैं कौन हूं पे उस समय हु का प्रयोग नहीं था, जो डायनामिक मेडिटेशन था, सक्रिय ध्यान। तो मैं ओशो को जब पहली दफे पढ़ा, ये सब करीब 76-77 की बात है, तो केवल पुस्तक पढ़ करके मैं प्रयोग करता था, और वो जो जिसमें श्वास का प्रयोग था, अब सीधे कोई ट्रेनिंग तो देने वाला नहीं था, लेकिन मैं अपने कमरे में श्वास को, जैसे वो टेक्निक है ना, वो टेक्निक, उस टेक्निक के हिसाब से नहीं, मैं श्वास को पूरी छोड़ता था, और पूरे हमारा एक कमरा था, वो कमरे में गोल गोल घूमता रहता था, भागता रहता था, श्वास को छोड़ता रहता, ये करता रहता था, ये क्रिया करता था। और इसी क्रिया को करके जब थक जाता था तब सो जाता, तब बस लेट जाता था, और यही क्रिया मेरी अपनी टेक्निक थी। और इस क्रिया को मैंने, देखो इस क्रिया को आप, विधि को मैं कह रहा हूं, विधि आपको अपने आप आ जाएगी अगर आपको थोड़ा सा जुड़ाव है उस ट्रिक को पकड़ने की। और ये ट्रिक, मेरे पिता किसान थे तो मुझे खेती भी करनी पड़ती थी, परमवीर सुन लो। तो मैं क्या करता था, इस क्रिया को अपने कृत्य में उतार देता था। मैं कुदाली फावड़ा दोपहरी में चला जाता था, खूब खूब खुदाई करता था, खूब, और जम के करता था। जब थक जाता था तो आराम से आकर के लेट जाता था, विश्राम, और उस विश्राम में जागरण घटित हो जाता था अचानक। और वो जो घटनाएं जो हमें घटी, केवल ये ट्रिक मिल गई थी। फिर हम खूब श्रम करते थे, कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते थे, कभी खेत में बहुत सारा, चूंकि किसान थे हम, तो खूब काम मिलता था और काम खूब करते थे। इसलिए जब मैं विश्राम में जाता था तो घर के परिवार के लोग कहते थे कि अब वो दूसरे उसमें गया था, सहयोग भी करते थे और श्रम भी खूब करते थे। बड़ी मजे की बात थी। लेकिन जब आश्रम में आया, और आश्रम में जब मैं वही ट्रिक कर रहा था, डायनामिक सक्रिय ध्यान वहां करवा रहे थे, उस समय वो नहीं करवा रहे थे, लेकिन ध्यान कोई सन्यासी लोग करवाते थे, तो मैं अपनी ट्रिक से कर रहा था। और उन्होंने वो बताया, ऐसे नहीं, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। और जब वैसे करने लगा, वो घटना मेरी नहीं घटी, मुझे घटती थी तो वैसे ही घटती थी, अपने हिसाब से, अपनी टेक्निक से घटी। तो जब विधि कोई बताता है ना, फिर उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। अपनी टेक्निक तो अपनी विधि आप लोग अपने आप ढूंढिए, और ये घटना कभी भी घट सकती है, चाहे श्वास को
ठहरा के कभी देखिए, कभी आहा कोई सुंदर दृश्य, झरना बह रहा है आगे, शीतल कलकल सुंदर सुगंध बह रही है। थोड़ी देर के लिए आपको लगा मौज आई, श्वास ठहरी हुई, आंखें बंद करके, और थोड़ा सा शून्यता का अनुभव हो सकता है। लेकिन ये घटना अचानक, जब श्वास ठहर जाए, ये विधि आपको कभी भी कहीं भी मिल सकती है। केवल भय से ही नहीं मिलेगी, अचानक आह्लाद से भी मिल सकती है। और कोई विधि चौंकाने वाली जो हो, वहीं आपका तादात्म्य टूटेगा। और जब आपका तादात्म्य टूट रहा हो, तभी घटना घट रही, कोई अचानक आ गई कोई बात, जिसमें आपका मन जो है थोड़ी देर के लिए निर्विचारता, पैरेलल जो विचार चलते रहते हैं, कब चलते हैं? जब चीजें सब सामान्य होती हैं। जब असामान्य कोई घटना घटेगी, थोड़ी देर के लिए विचार ठहर जाते हैं। वही समय है, वही क्षण है। एक बार अगर उसकी आपको एक बार पकड़ आ जाएगी, तब ये आप ध्यान में, समाधि में भी पकड़ आ जाती है, एक शून्यता का ये अनुभव आ जाता है। तो आज हम इसी विधि को भी करेंगे फिर से दोबारा। और पहले करीब 5-7 मिनट नहीं मैं पाऊंगा कितना है, लेकिन नृत्य करेंगे। नृत्य करते करते बीच में जब भी आपकी एक बेल बजे, उसी समय आपको ठहर जाना है। नृत्य चल रहा हो, पूरी तन्मयता के साथ, नृत्य के साथ आप पूरा नृत्य करेंगे। और जैसे ही बेल बजे वैसे ही ठहर जाएं, अपने को सब कुछ ठहरा दें, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। अगर हो सके, हला नृत्य चल रहा है तो 5 सेकंड के लिए श्वास को भी रोक लीजिए, 5-7 सेकंड। फिर श्वास तो अपनी आप सहज चलेगी, और श्वास चलेगी, लेकिन आप अपने शरीर को स्थिर रखिएगा और उस स्थिरता में जागरण को कल्टीवेट करिए। जागरण को करीब 5 मिनट फिर हम रहेंगे, फिर एक बेल बजेगी, फिर बैठ करके श्वास के साथ प्रयोग करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग खड़े हो जाएं। खड़े होकर के इस प्रयोग को करते हैं। पहले नृत्य करेंगे। Max volume. गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद
बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल ज्ञानदेव राम दर्शन ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि 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 गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 नो मूवमेंट, सब कुछ ठहर गया। You are still there.
निर्भरता की, एक शून्यता की झलक मिलने लगी। विराट शून्यता, nowhere is still there. No movement. Be aware. Aware of everything what happenings within you. अब आहिस्ता से अध खुली आंखों से मानो शून्य ही चल रहा है, प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें। यूज योर आई फोल्ड, ईयर प्लग एक कान में लगाएं, अभी गहरी श्वास का प्रयोग करेंगे। श्वास लेना है और छोड़ना है। जैसे ही बेल बजेगी तो जहां है श्वास वहीं पे रुक जाए। अगर आधी गई है या आधी बाहर है, भीतर है, स्टॉप। जैसे बेल बजे
थोड़ी देर के लिए सब कुछ रोक दे। श्वास भी ठहर जाए, सब कुछ ठहर जाए। तो गहरी श्वास लेना शुरू करें। ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वास भी ठहर गई, सब कुछ ठहर गया। इस ठहराव को भी जानते रहें। लुक इनवर्ड।
no movement, भीतर एक जागरण घटित हो रहा है। हर क्रिया के प्रति सजग और प्रेमपूर्ण। विचारों के बादल भी छटने लगे। आकार से दूरी बनने लगी। विराट शून्यता। सारे आकार विलीन हो गए। आकार से दूरी बन गई। आकाश से नाता जोड़ें। You are the space. चैतन्य से भरपूर। कहीं विचारों के बादल हैं। एक्सेप्ट इट। दृष्टि आकाश की तरफ ले जाएं। अब सारे प्रयास छोड़ दें। लाई डाउन इन शवासना। शवासन में लेट जाएं। यूज योर ईयर प्लग।
विश्राम, पूर्ण विश्राम। इस विराट आकाश से अपना नाता जोड़ें। You are the space. The space is the full of consciousness, full of divine sound, divine light, divine love, bliss. Whatever you experience, जो भी अनुभव में आ रहा है, इसी के साथ इस शून्य की अनंत गहराई में उतरते जा। Merge yourself, merge yourself, मिट जा, डूब ही जा। जागे हुए विश्राम करें। जय ओशो।